और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के बाद, एजुकेशन फ्री करने के बाद और 6000 प्रति माह बोरा के दर से तेंदुपत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। पूर्वांचल में कई बार पहली बार मतदान हो रहा है। फोकस था उनका पूरे भाषण में कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया और आदिवासियों का भी विकास हम ही करेंगे। 15 साल उनको मौका मिला था और आदिवासियों के 1 लाख एकड़ जमीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और नक्सलियों आदिवासियों को नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आज़ादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था, बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन हो आते हैं वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी वो गलत दावा कर रहे हैं। नारायणपुर में आज भी नक्सली हमला हुआ, एक जवान भी घायल हुआ है आज भी। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, इस समय उस हिसाब से तुलना करें तो कम हुआ। ये ऐसे ये भी नहीं होना चाहिए। पूर्वांचल में पहली बार मतदान होने जा रहे हैं। चुनाव प्रभावित हो सकता है इस तरह की एक जगह भगदड़ की भी स्थिति बन गई। कहीं कहीं छुटपुट कोई छुटपुट घटना हो जाए, इससे बहुत ज्यादा मतदान में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार कई बार पहली मतदान वो बूथ बनाया यहाँ पहली बार मतदान करने लोग जा रहे हैं, बहुत अंदरूनी इलाकों में। तो इससे किस रूप में देंगे, सुरक्षा की व्यवस्था है या विकास कार्य? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग ने अंदरूनी क्षेत्र में जहां मतदान केंद्र से उसे उठाकर सड़कों पर ले आए थे, फिर से वापस उन गांवों में हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने बस्तर में शांति बहाली की। उद्धव ठाकरे ने आपको सुझाव दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं, सारे आरोप आपके हो जाए। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते हैं। सर, डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ईडी जो महादेव ऐप है उसको लेकर आपको कहा है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पर रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहाँ पकड़ा गया और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे, वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख। सर, ईडी ने जो ट्वीट किया था, पहले वो कर लेना, वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं है वो, उसे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, और जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटे चावल खाता है, जिसके पास 5 करोड़ रुपये
रहेगा वो कोटे का चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की? वो गाड़ी किसकी है ना? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। हाँ? 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत नहीं, कम हो सकता है। छठ आप लोगों ने मांग की है। छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में दी है, और यहाँ घाट भी बढ़िया बना हुआ है। और हमारे घाट में खूब, चाहे महादेव घाट चले जाइए, चाहे भिलाई चले जाइए, बिलासपुर चलिए, अरपा के पास जो घाट बनी, इतना सुंदर घाट छोड़ के कहाँ जाएंगे? बिलासपुर में सर ईडी की रेड पड़ी है। तो और करेंगे क्या भाई? वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे। लोकसभा हैं? वाले की भी यहाँ गए कि नहीं गए? जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं? हाँ, जिसकी गाड़ी है उसके यहाँ गए कि नहीं गए, थोड़ा पता करो, पूछो। लोकसभा तक रुकेंगे सर ये लोग? क्या? ईडी आईटी लोकसभा तक रुकेंगे, अभी चले जाएंगे विधानसभा? नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना। थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। ठीक है। Deepak Vishwakarma joins us for more details on this story. Deepak, Chhattisgarh CM speaking out there. The CM speaking on on the day that Chhattisgarh is polling in the first phase. Take us to the main takeaways of what Bhupesh Baghel said today, Deepak. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हो गई है और आज पहले चरण का जो मतदान है वो हो रहा है। उसके अलावा जो तमाम आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए थे सूरजपुर के अंदर, उनका वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी की एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी जाएगा वो साफ होके आता है। वो मोदी वॉशिंग पाउडर है, अगर उसमें डाल देंगे तो साफ होके बाहर निकलता है। फिर उन्होंने हिमंता का भी जिक्र किया, उन्होंने अजीत परिवार का भी जिक्र किया, उन्होंने तमाम नेताओं का जिक्र किया, और फेहरिस्त बहुत लंबी है। उन्होंने एक चीज ये कही कि जिस तरीके से जिस शुभम सोनी का नाम लिया जा रहा है, वो कौन है शुभम सोनी है? ये वही है जिसके डॉक्टर रमन सिंह से रिश्ते हैं, ये वही है जिसके भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते हैं। तो आरोप लगाना तो सबसे आसान है, लेकिन उस आरोप को साबित करना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई में भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, उन्होंने कहा ये कनेक्शन देखिए, एक आदमी विज्ञप्ति जारी करता है जो सरकारी एजेंसी है, जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। दूसरा ये है कि उसी एजेंसी के मार्फत की वो वीडियो जिसमें वो मेरा नाम ले रहा है, हालांकि मैं उसको जानता नहीं, उसका वीडियो भारतीय जनता पार्टी जारी करती है। वो भी कब? जब विज्ञप्ति जारी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये वीडियो कहां से मिला, वो एविडेंस कहां से मिला जिसको वो एक एलईडी लगा के दिखा रही है? तो सवाल ये खड़ा होता है, लगातार मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि सवाल ये खड़ा होता है कि पहले यही काम डॉक्टर रमन सिंह करते थे, आज यही काम ईडी का जो काम है भाजपा की पूरी टीम कर रही है। तो इसको तो नकारा नहीं जा सकता कि ये हो क्या रहा है और ये हो क्यों रहा है। यदि ये हो रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके पीछे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है, डॉक्टर रमन सिंह लगे हैं, और ये इसलिए लगे हैं क्योंकि हमारी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, ये मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव तो नहीं जीत रहे हैं, ये चुनाव तो नहीं जीत सकते। अब एक बात साफ हो गई है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विश्रामपुर में इस बात को कहा और ये कहा कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के, उनका पैसा और उनको इस तरीके से ढकेला जा रहा है, वो भी महादेव बैटिंग ऐप में। भगवान का नाम ये लोग नहीं बख्श रहे हैं, भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा है। तो एक बात साफ हो गई है, ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की जो स्थिति पूरी बन रही है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। और प्रधानमंत्री ने यदि इस बात को कहा है तो अब ये बात नहीं रुकेगी, अब ये बात नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये बात दूर तक चली गई है। ये चर्चा यहाँ तक नहीं गई है, इसकी चर्चा दुबई तक हो रही है कि दुबई में जो बैठे वो दो लड़के हैं, उन लोगों ने भारत देश के एक ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पर उन्होंने ये जिक्र किया है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को हम पैसा दे रहे हैं, और पैसा ऐसा नहीं दे रहे, 508 करोड़ रुपए दिया गया है और 5 करोड़ रुपए उसने भी पकड़ा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके की चर्चा हो रही है, ये पूरा जो नेक्सस बिछाया गया है, इस नेक्सस में तमाम लोग हैं,
तमाम राजनेता हैं, तमाम राजनेताओं के बच्चे हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि जो रायपुर के एसपी हैं उनका भी नाम लिया गया है और ये कहा गया है कि ये हमारी मध्यस्थता करा रहे थे। इन्होंने हमारे बीच की जो हमारे बीच की चर्चा है उसको शुरू कराया था। तो ये समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो सरकार के करीबी अधिकारी हैं, जो सरकार के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं और जो सरकार की कोर टीम है जो पीछे काम कर रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, उन सबको इसकी जद में ले लिया है। और ये शुभम सोनी है, इसको लेकर जब से ये वीडियो जारी हुआ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक बात को कह रहे हैं कि भैया मैं तो इसको जानता तक नहीं, मैं तो इससे मिला तक नहीं, तो आखिर ये है कौन जो मेरा इस तरीके से नाम ले रहा। एक दूसरा ये है कि जो विज्ञप्ति जारी की कांग्रेस के, जो विज्ञप्ति जारी की गई ईडी के द्वारा, उस विज्ञप्ति के बाद कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आपको ज्ञात होगा एक उसमें इनोवा कार है और उसके ऊपर चादर बिछा के पैसा रखा गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो इनोवा गाड़ी है, ये जो पूर्व मंत्री हैं जो बिलासपुर से विधायक हुआ करते थे, जो बिलासपुर से मंत्री हुआ करते थे, अमर अग्रवाल, उनके भाई का है, उनके भाई की है और उनके भाई का नाम बृजमोहन अग्रवाल है। तो ये समझा जा सकता है कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति चरम पर है, जो फिलहाल तो शांत होने वाली नहीं है। अभी फिलहाल 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसके बाद उसके अंदर जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को चर्चा है ये भी नहीं थमेगी, क्योंकि अभी भी 70 सीटों पर मतदान होना बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे छत्तीसगढ़ में बीते 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ईडी के अधिकारी यहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे यहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पत्नियां यहीं रह रही है, वो लोग किराए का घर ले चुके हैं। तो ये समझा जा सकता है कि ये जो पूरी कवायद है, जो आरोप लगाता है सत्ता पक्ष, जो आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री, जो आरोप लगाती है पूरी कांग्रेस, वो एक बात तो साफ है कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रही है, क्या ये सरकार को अस्थिर करने के लिए हो रही है, या वाकई ऐसा कुछ हुआ है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है या तमाम दूसरी चीज़ें। क्योंकि पहले चर्चा डीएमएफ की हो रही थी, फिर चर्चा कोयले की हुई, फिर चर्चा कोल लेवी की हुई, फिर तमाम लोग इसी छत्तीसगढ़ में दो 3 प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी आज जेल के भीतर हैं, जो कब आएंगे किसी को नहीं पता। उसके बाद राजनेताओं के ऊपर, कईयों के ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है। तो ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा हो गया है। इसमें डीएमएफ की भी बात हो रही है, इसमें कोल लेवी की भी बात हो रही है, इसमें 25 रुपये टन की भी बात हो रही है, इसमें शराब की भी बात हो रही है। अब एक नया जिन आया है, जो जिन है वो है महादेव बैटिंग ऐप, जिसको लेकर जो चर्चा है वो फिलहाल तो शांत होने वाली नहीं है। क्योंकि जब केंद्रीय मंत्रालय ने उस बैटिंग ऐप को बैन किया तो उसने भी छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर टिप्पणी की, उसने भी इस बात को कहा कि आप भी बैन कर सकते थे। 69A के तहत आपके पास भी अधिकार है कि आप किसी भी ऐप को इस तरह का बैन कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति की कमी थी इसलिए आपने बैन नहीं किया, क्योंकि आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा था इसलिए आपने बैन नहीं किया, क्योंकि आपको सीधा सीधा फंड मिल रहा था इसलिए आपने बैन नहीं किया। मोदी जी तो यहाँ तक कह गए कि यहीं का पैसा है जो दिल्ली पहुँचाया जा रहा है, यहीं का पैसा है जो सरकार बचाने के लिए सब जगह यूज़ किया जा रहा है। तो एक बात तो साफ हो गई है, ये महादेव बैटिंग ऐप किसको लाभ देगी, किसको हानि देगी, ये आने वाली 3 तारीख बताएगी। लेकिन फिलहाल इस बैटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति चरम पर है, जिसकी आंच दिल्ली तक और दिल्ली के बाद दुबई तक पहुंच गई है। क्योंकि जिस व्यक्ति, जो शुभम सोनी है, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या उसने जो वीडियो वायरल हुआ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखाया, उससे एक बात ये साफ हो गई है कि उस व्यक्ति के इस पूरी वीडियो, उस कागज को दिखाने के बाद जो उसने दिखाया, और उसने तमाम लोगों का नाम लिया, उसने पॉलिटिकल एडवाइजर का भी नाम लिया, उसने रायपुर एसपी का भी नाम लिया, उसने सीएम बघेल का भी नाम लिया और तमाम नाम लिए, और 35 से ज़्यादा जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई हैं, 250 से ज़्यादा शिकायतें हो चुकी हैं। तो एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर जितना ज़्यादा जकड़न पैदा ईडी करेगी, उतने ही कई और नाम निकल सकते हैं। अब कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अब यही छत्तीसगढ़ में किसान की भी चर्चा हो रही थी, इसी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की भी चर्चा हो रही थी, इसी छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले की भी चर्चा हो रही थी, इसी छत्तीसगढ़ में करप्शन की भी चर्चा हो रही थी। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज भारी पड़ गई है, वो है महादेव बैटिंग ऐप।
जो भिलाई और दुर्ग के 2 लड़के चलाते थे, जो आज विदेशों में हैं। रोज वो अपना ठिकाना बदलते हैं, कभी वो दुबई में रहते हैं, कहीं अजरबैजान, कभी श्रीलंका, कभी तमाम दूसरी कंट्रियां, चाहे वो गल्फ की सारी कंट्रियां हो, चाहे अफ्रीकी कंट्री हो, चाहे यूरोपियन देश हो, चाहे एशियन देश हो। उसके अलावा इनके कुछ और पार्टनर्स हैं जो बैटिंग ऐप को बांटते थे, वो अमेरिका के कुछ देशों में कुछ जगह हैं वहाँ पर रहते हैं और रोजाना अपना ठिकाना बदलते हैं। ये तमाम जानकारी थी, ये तमाम चीज़ें हैं। अब इन सब के बाद आखिर वाकई कोई दोषी है या वाकई इसकी आड़ में एक नेक्सस चल रहा था, ये तमाम सवाल हैं। धीरे धीरे कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले जो राजनीति है और राजनीति के साथ साथ जो चुनाव है, इस वजह से इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा बाजार है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति का, वो गर्म है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.